नमस्कार, मेरा नाम है दीपेंद्र। आप देख रहे हैं NSC9 न्यूज। नरेश मीणा की रिहाई अभी तक नहीं हुई है और उनके चाहने वाले, उनके समर्थक लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि नरेश मीणा जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाए। इसी कड़ी में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी जो कि झालाना में है, वहां पर एक बड़ी बैठक रखी गई, जहां पर सैकड़ों की तादाद में युवा इकट्ठे हुए और मीणा समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोग भी इसमें मौजूद थे। इन सभी लोगों ने बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया। उनका कहना है कि 20 जुलाई तक अगर सरकार उन्हें रिहा करती है तो ठीक है, नहीं तो वो बहुत बड़ा घेराव करेंगे। यहां जो कई युवा नेता हैं, उन्होंने चेतावनी देते हुए सरकार को कहा है कि नरेश मीणा को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। आप सभी को बता दें कि नरेश मीणा पर 2 प्रमुख केस लगे थे, जिसमें एसडीएम को थप्पड़ मारने और दूसरा जो समरावता उपद्रव है उसको लेकर एफआईआर हुई थी, जिसमें एसडीएम थप्पड़ प्रकरण में उन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन समरावता में जो हिंसा हुई थी उस मामले में अभी तक जमानत नहीं मिली है। इसी को लेकर जो उनके समर्थक हैं और जो उनके चाहने वाले हैं, आज एक बड़ी उन्होंने मीटिंग रखी और इस जो वेलफेयर सोसाइटी का जो वहां पर भवन था, वहां पर उन लोगों ने डिसीजन लिया कि वो सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं। सरकार अगर मानती है तो ठीक है, नहीं तो वो अपने तरीके से फिर बड़ा आंदोलन करेंगे, बड़ा प्रदर्शन करेंगे। और कहीं ना कहीं एक चेतावनी भरे लहजे में उन्होंने ये बात सभी से कही है और खासकर युवा वहां पर ज्यादा मौजूद थे। नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन जीत उनको हासिल नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो युवाओं के बीच में काफी ज्यादा और भी लोकप्रिय हो गए हैं और पिछले काफी महीनों से वो जेल में हैं। उनके चाहने वाले लगातार ये मांग कर रहे हैं कि वो जेल से बाहर आए। तो देखिए हमारी वहां पर युवाओं से की गई खास बातचीत। ये तारीख चुनी है, कोई मैंने अकेले ने इस तारीख को नहीं चुना। इस तारीख में जितने भी सक्रिय साथी है, संघर्ष समिति के साथी है, सबने मिलके 20 जुलाई की घोषणा करी है। मेरे भाइयों, ये कोई मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा, हमारे तमाम साथी राकेश जी, राजेश जी, अबरार भाई और अभिषेक सरपंच भाई, बनवारी भाई, रोशन भाई, जितने भी हमारे तमाम साथी है, सबने मिलके 20 जुलाई का हमने आह्वान किया है। और 20 जुलाई को अगर 20 जुलाई तक भजनलाल सरकार भाई नरेश मीणा की चाहे पैरवी करवाए, चाहे ये एजी भेजे, चाहे केस को कमजोर कराए, चाहे ये कुछ भी करे, लेकिन हमें 20 तारीख से पहले नरेश मीणा रिहा चाहिए। 19 तारीख तक भजनलाल की और जयपुर में 20 तारीख सर्व समाज के युवाओं की होगी। मेरे भाइयों, और आप आज इस बात का प्रण लेके जाना कि अगर 20 तारीख तक 19 तक नरेश भाई नहीं आते हैं तो आप सभी भाइयों को नरेश मीणा बनके सबको काम करना होगा, सबको ताकत दिखानी होगी, सबको मजबूती दिखानी होगी। और मेरे भाइयों, यह कसम खा के जाना, प्रण लेके जाना कि चाहे कोई भी हालात बने, कोई भी परिस्थिति बने, जो तारीख दी है इससे पीछे नहीं हटेंगे। चाहे सर कटे, चाहे दल कटे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आर पार की लड़ाई लड़ने का मेरे भाइयों ये ऐलान है। चाहे जो भी परिस्थितियां हो, जो भी हालात बने, आप तमाम भाइयों को 20 तारीख के लिए तैयार रहना है और पूरी ताकत के साथ में 20 तारीख को जयपुर का घेराव करना है। नमस्कार, मेरा नाम है दीपेंद्र। आप देख रहे हैं NSC9 न्यूज। आज नरेश मीणा की रिहाई के लिए डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी में हजारों की तादाद में मीणा समाज और सर्व समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। उनकी एक ही मांग है कि नरेश मीणा को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। 2 केस, मुख्य केस उन पर हुए थे, एसडीएम थप्पड़ प्रकरण और समरावता में जो उपद्रव हुआ था उसको लेकर। एसडीएम वाले मामले में उन्हें जमानत मिल गई है, अभी दूसरे मामले में जमानत विचाराधीन है। कुछ युवा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आपका नाम? हाँ, शुएब खान। आप क्या मांग लेकर आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? देखिए, ऐसा है कि जो पर्ची सरकार है इसने जो है बेईमानी करी। समरावता के अंदर रात को सरकार ने हमला करा, कुछ भी नहीं था, और हमला करके तकरीबन 60-70 नौजवानों के हाथ पैर तोड़े, गाड़ियाँ जलाई और वही केस उन बच्चों पे लगाया और नरेश मीणा पे लगाया। हमारी सीधी सीधी डिमांड है कि जिन्होंने हमला करा उनके खिलाफ जांच बिठाई जाए, उनको सस्पेंड किया जाए। दूसरी चीज़, नरेश मीणा को इमीडिएटली रिलीज़ किया जाए, क्योंकि 7 महीने हो चुके हैं। जो केस नहीं बनता है उसके ऊपर उन्होंने उसको रख रखा है। अगर सरकार रिलीज नहीं करती है
तो हम लोग 10 से 15 दिन के अंदर राजस्थान की इस राजधानी को जाम करेंगे और विधानसभा और सीएमआर को घेरेंगे। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम उठेंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों ने संविधान के रक्षक हैं, हम भक्षक नहीं हैं। मगर सरकार भक्षक बनी हुई है और संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। आप अंदाजा लगाइए कि अभी कुछ रोज पहले ही निर्मल मीणा, उसके ऊपर भी वही सेम केस पुलिस वाले का कारोबार पकड़ा हुआ जैसे हाँ निर्मल चौधरी, और संडे को उसको जमानत दी गई। तो क्या कानून अलग अलग हैं क्या? तो हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि आपको 30 तारीख और 1 तारीख दी गई, आगे की तारीख हम नौजवानों की है, हम राजस्थानियों की है। और ये जो राजस्थान के अंदर जो सरकार चल रही है ये गुलामी करने वाली है, क्योंकि दिल्ली से चल रही है, ये राजस्थान के लोग नहीं चल रही है। तो राजस्थान के अंदर तो गुलामी कर रहे हैं लोग। तो हमें राजस्थान को गुलामी से भी बचाना है और संविधान को भी बचाना है। आपका क्या विचार है इस पर? आज हम जो सभी लोग सर्व समाज के झालाना डूंगरी बाबा साहब की इस पावन धरा पर खड़े, जो नरेश भाई के जो परिजन के साथ जो भजनलाल सरकार ने जो वादा किया था उस पर खरी नहीं उतरी है। तो कहीं न कहीं लोचा एक तरह से हमारे आंदोलन को कमज़ोर करना था। सरकार की रुकावट लग गई थी, उसको सरकार को पता लग गया कि राजस्थान के प्रत्येक कोने कोने से, गांव गांव ढाणी से किसान, गरीब, मजदूर आज नरेश भाई के लिए जाग चुका है। तो सरकार ने कहीं न कहीं परिजनों को फंसाकर कमज़ोर किया। अब अगर सरकार अपने वादे पर खरी उतरती तो हम सोचते सरकार ने वादा पूरा किया। इसी मामले को लेकर आज इस प्रांगण में इकट्ठे हुए। हमारे अभी साथी ने बता दिया 10-5 दिन में अगर सरकार अपना वादा नहीं करती है, अरे मैं तो 10-5 दिन की बात तो दूर की बात है, कल 30 तारीख है या 5 जुलाई तक अगर सरकार खरी नहीं उतरती है तो बड़ा आंदोलन होगा इस राजस्थान की पावन धरा पर। वो ऐतिहासिक लिखा हुआ आएगा नरेश भाई की रिहाई के लिए कि सरकारों की रूह कांपने लग जाएगी, क्योंकि सरकार झूठ बोलती है। ये वो सरकार है जिसकी मैं क्या कह सकता हूँ, इसमें गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार तड़ा नरेश। अब देख लो यहाँ पर एक जाति देख के जातियों को बरी किया जाता है। निर्मल भाई को देख लो, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी जो उनकी ताकत देख के बरी कर दिया, और हमें एक लोचा देखकर आज 4 महीने हो गए। इसी से दुखी होकर आज यहाँ पर भिड़े हुए हैं। अगर हमारी बात नहीं मानती है बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी भजनलाल सरकार और प्रशासन की होगी। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ जो युवा हैं वो आक्रोशित हैं और वो लगातार मांग कर रहे हैं कि नरेश मीणा को रिहा किया जाए। सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि जल्द उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो राजधानी को घेरने का काम करेंगे। कैमरामैन नेवी चंद के साथ दीपेंद्र सिंह, NSC 9 न्यूज़, जयपुर।